हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू पीएनएल रिव्यू वीडियो ऑफ लतीफ़ ट्रेडिंग। जो नए व्यूवर्स हैं उनको एक बार बता देना चाहता हूँ कि मैंने 24 नवंबर से एक ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट किया था 30,000 कैपिटल को रखते हुए, ताकि बिगिनर लोग इससे रिलेट कर पाए और मैं प्रूव कर पाऊँ कि ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए बड़ा कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। आप छोटे कैपिटल से प्रॉफिट बना सकते हो अगर आप कंसिस्टेंट हो और आपका रिस्क प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे हो। तो ये मेरा ट्रेडिंग का यूट्यूब पर डॉक्यूमेंटेड अचीवमेंट है। मैं उसे आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। आज हम देखेंगे मेरे 27 ट्रेड का कंप्लीट पीएनएल ब्रेकडाउन, जो मैंने सिर्फ 1.5 मंथ में 1.7 लाख रुपीस का प्रॉफिट जनरेट किया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आज मैं बताऊंगा वो है, इस प्रॉफिट के लिए मुझे किसी स्पेशल इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ी, कोई मैजिक ट्रिक नहीं लगा और ना ही लाख रुपये का कैपिटल लगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग स्क्रीन पे ड्यूरेशन देख सकते हो। 24 नवंबर से 9 जनवरी तक का ट्रेड रिपोर्ट है। ये 1,78,000 रुपये तक का मैंने प्रॉफिट जनरेट किया है। आफ्टर चार्जेस मुझे यहाँ पे 1,74,000 रुपीज़ तक का प्रॉफिट बचा है। तो अभी आप लोग जो स्क्रीन पे नंबर्स देख रहे हो, ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। मैंने ऑलमोस्ट 1.5 महीने तक पूरे डिसिप्लिन के साथ ट्रेड किया है और मैं मार्केट में पिछले 3.5 से 4 सालों से प्रॉपर ट्रेड कर रहा हूँ, प्रॉफिटेबल हूँ। और जो रिसेंटली मैंने यूट्यूब पे वीडियो डॉक्यूमेंटेड करना स्टार्ट किया, इसी 1.5 महीने का रिजल्ट है 1.74 लाख रुपीज़। मैंने अपने हर एक दिन का ट्रेडिंग वीडियो मेरे यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है। जो लॉस का दिन था, जो प्रॉफिट का दिन था, सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखा है। अगर आप चैनल पे जाओगे तो आपको हर एक ट्रेडिंग डे का मेरा वीडियो मिल जाएगा। अब सोचिए, सिर्फ 47 डेज में टोटल 27 ट्रेड्स में 30,000 रुपये की कैपिटल से मैंने 1.7 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे ये पॉसिबल हुआ, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स नहीं, ट्रेडिंग एक साइंस है, आर्ट है, साइकोलॉजी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो प्रॉफिट बनाया मैंने वो किसी मैजिक इंडिकेटर से नहीं, किसी टिप से नहीं, किसी न्यूज़ से नहीं, ये प्योर प्राइस एक्शन का नॉलेज मैंने यूज़ करते हुए मेरे ट्रेडिंग सिस्टम से आया है। तो चलिए देखते हैं मैंने क्या किया, आप लोग को मेरी स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखो, आप लोगों को एक सीक्रेट बात बताता हूँ, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग है वो बहुत बोरिंग है। आपको सेम स्टेप डेली आके रिपीट करना होता है। कोई नया थ्रिल नहीं, कोई नया एडवेंचर नहीं, आपको बस अपने पुराने सिस्टम पे स्टिक करना है। आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपकी एंट्री क्राइटेरिया, सब कुछ आप सेम रखो, उसी पे प्रैक्टिस करो, उसी को मास्टर करो। तो अगर आप लोग भी डिसिप्लिन में रह के ट्रेडिंग करोगे तो आप लोग भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अब देखो गाइस, ट्रेड का जो फाउंडेशन होता है लेवल मार्किंग ही होता है। सो मेरा यहाँ पे पहला स्टेप होता है डेली का, मैं लेवल्स को मार्क करता हूँ प्राइस एक्शन को यूज़ करके, या फिर अगर प्राइस एक्शन मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैं वाई डेटा यूज़ कर लेता हूँ। सो ट्रेडर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है। जब मैं चार्ट खोलता हूँ मुझे किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं देख सकता हूँ कि कहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर है प्राइस एक्शन के साथ, कहाँ पर सप्लाई जोन है, वाई डेटा को देख के पता लगता है चीज़, और कहाँ पर प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है। सो आपको ये चीज़ चार्ट एनालाइज करके पता चलती है। सो अब देखो, प्राइस एक्शन का मतलब होता है कैंडलस्टिक, प्रीवियस हाई लोज, ये सब देखना। और वाई डेटा का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, कहाँ पर कंसंट्रेटेड है, ट्रेडर्स कहाँ लॉक्ड हैं, किस लेवल पर ह्यूज पोजीशन है। तो जब आप ये समझ जाते हो तो आपका चार्ट में क्लियर लेवल दिखता है आपको, और जब लेवल क्लियर हो तो ट्रेडिंग डिसीजन काफ़ी क्लियर हो जाता है। सो जब मेरा स्टेप 1 कंप्लीट हो जाता है, मुझे लेवल्स यहाँ पे समझ में आ जाता है, तो मैं यहाँ पे एंट्री के लिए वेट करता हूँ। कोई गेस नहीं, प्योर प्राइस एक्शन एनालिसिस। सो दूसरा स्टेप है एंट्री ऑन सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे एंट्री सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास मैक्सिमम ट्रेडर्स होते हैं। ये एरिया हिस्टोरिकली प्रूवन होता है। अगर पहले बाउंस हुआ तो दोबारा बाउंस होने का हाई चांस होता है। इन्हें ब्रेक करना मुश्किल होता है, तो जब ब्रेक हो तो मूव भी बहुत स्ट्रांग मिलता है। तो जो 27 ट्रेड्स मैंने किए, हर एक ट्रेड मेरे प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड सपोर्ट या रेजिस्टेंस से ही लिया हुआ है। कोई भी इम्पल्स बाइंग नहीं है, कोई भी रैंडम एंट्री नहीं है। मुझे एक ऐसा लेवल चाहिए जहां पर प्रीवियस हाई या लो फॉर्म हुआ हो, वाई कंसंट्रेटेड हो, प्राइस एक्शन कंफर्म हो। और अगर ये कंडीशंस नहीं मिल रहे हैं तो मैं वेट करता हूं, भले ही मार्केट अप हो या डाउन हो। अगर लेवल क्लियर नहीं तो नो ट्रेड, क्योंकि मैंने रियलाइज किया हुआ है मिसिंग वन ट्रेड इज बेटर देन टेकिंग रॉन्ग ट्रेड। आज ट्रेड मिस हो गया, कल फिर से अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन रॉन्ग ट्रेड में एंट्री ले लिए तो कैपिटल लॉस होगा, कॉन्फिडेंस लॉस होगा और साइकोलॉजी भी इफेक्ट होगा। सो एंट्री के लिए पेशेंस रखना ही मेरा बिगेस्ट एज है। अब बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 की तरफ। सो पॉइंट नंबर 3 इज रिस्क मैनेजमेंट, द सर्वाइवल टूल। तीसरा स्टेप है अपना यहाँ पे ये। दोस्तों, प्रॉफिट करना इजी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना हार्ड है, और वो सर्वाइव करना सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट से ही पॉसिबल है। सो मेरे हर ट्रेड में क्लियर स्टॉप लॉस होता है। अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाए तो कितना पॉइंट मुझे लॉस लेना है, ये पहले से डिसाइड होता है। प्री डिफाइंड टारगेट होता है मेरा एक, कि अगर मैं रिस्क कर रहा हूँ 1 पॉइंट का, तो मैं यहाँ पे एटलीस्ट 2 पॉइंट का प्रॉफिट लेके जाऊँ मार्केट से। और पोजीशन साइजिंग, अगर आप बिगिनर हो तो 1 लॉट से करो, आप अगर इंटरमीडिएट हो तो 2-3 लॉट से भी आप कर सकते हो, बट अगर आप बिगिनर हो तो आपको इनिशियली 1 लॉट से ही स्टार्ट करना चाहिए।
जिससे कि आपका पोजीशन साइजिंग कम रहेगा और आपकी साइकोलॉजी यहाँ पे कम इम्पैक्ट करेगी। मुझे ये स्ट्रैटेजी इतनी क्लियर थी कि जब भी लॉस आए तो इमोशनली अफेक्ट नहीं होता था मुझे, क्योंकि मुझे पहले से पता है ये लॉस एक्सपेक्टेड था, इसको मैनेज किया जा सकता है। तो जो भी लॉस आए वो मैनेजेबल थे, जो भी प्रॉफिट आए वो सस्टेनेबल थे। सो इसी वजह से मैंने 30,000 रुपये से 1,70,000 रुपये तक का प्रॉफिट कर लिया और मेरा कैपिटल अभी 2 लाख रुपये क्रॉस कर चुका है। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 4, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो चौथा और सबसे मोस्ट पावरफुल यहाँ पे अपना जो स्टेप है स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग साइकोलॉजी का, ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। ये वो पार्ट है जहाँ पर 90% ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं। चार्ट्स ईजी है, एंट्री करना ईजी है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करना वो हार्डेस्ट गेम है। दोस्तों, ट्रेडिंग में साइकोलॉजी 80% का काम करता है। पहला पॉइंट आपको यहाँ पे ये होना चाहिए, ग्रीड मैनेजमेंट। आपको अगर कन्विक्शन अच्छा नहीं है मार्केट में तो आप वहाँ पे लालची बन के मत बैठो, अपने ट्रेड को जल्दी एग्जिट कर दो। पॉइंट बी, फियर कंट्रोल। जब लॉस होता है या मार्केट अपने अगेंस्ट जाता है तो फियर आता है, अब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरा कैपिटल लॉस हो जाएगा, अब ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। लेकिन रियल ट्रेडर्स जानते हैं कि छोटे लॉसेस नॉर्मल हैं। अगर स्टॉप लॉस सेट है तो कोई बात नहीं, लॉस आपका एक फिक्स सर्टेन अमाउंट में होगा, बाकी आपका कैपिटल सेफ रहेगा। मेरा साइकोलॉजी ये है कि लॉस का मतलब एंड नहीं होता है, वो सिर्फ एक कॉस्ट ऑफ बिजनेस है। जैसा कोई कारपेंटर होता है, अगर वो हैमर उसका जो है टूट जाता है तो वो दूसरा लेके आता है, ना कि अपना काम बंद कर देता है। सेम वे एक ट्रेडर को भी लॉस होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप आपका ट्रेडिंग बंद कर दो, बट लॉस इतना छोटा लो कि ताकि आप अगले ट्रेड के लिए रेडी रहो। तो जो 27 ट्रेड मैंने किए उसमें से प्रोबेबली 40 से 50% मेरे ट्रेड ऐसे रहे होंगे जो कि लॉस में जा के आए होंगे। लेकिन उन ट्रेड का जो एंड रिजल्ट था वो नेट प्रॉफिट में था, क्योंकि मैंने मेरे स्टॉप लॉस के पहले एग्जिट नहीं किया और मार्केट मेरे स्टॉप लॉस हिट करने के पहले ही रिवर्स हो गया। पॉइंट सी, पेशेंस। एंट्री आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। मार्केट हर दिन खुलता है, अगर आज एंट्री नहीं मिली तो कोई बात नहीं, कल मिलेगा। अगर एंट्री सेटअप परफेक्ट नहीं मिल रहा है तो स्किप कर दो उस दिन को, भले ही 5 दिन वेट करना पड़े, बट जब तक आपका क्राइटेरिया सब कुछ मैच ना हो एंट्री मत करो, क्योंकि ट्रेड ना करना भी कहीं ना कहीं लॉस करने से बेहतर होता है। पॉइंट डी, इमोशनल डिटैचमेंट। फीलिंग को साइड में रख दो। जब पैसा इन्वेस्ट होता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका इमोशन इन्वॉल्व होगा, लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको अपने फीलिंग्स को साइड में रखना होगा। जो भी आप ट्रेड लोगे उसका एक लॉजिक रहना चाहिए। आपके लिए हर एक ट्रेड सिर्फ प्रोबेबिलिटी का गेम होना चाहिए। अगर आप एंट्री कर रहे हो तो ऐसा मान के चलो कि यहाँ पे मुझे लॉस होने के हाई चांसेस है। तो जब लॉस आए तो ये आप खुद से बोलो कि ये तो एक्सपेक्टेड था, ये माइंडसेट आप डेवलप करो। जब विन आए तो उसको सेलिब्रेट मत करो, बस ये सोचो कि आपके ट्रेड का आउटकम अच्छा आ गया है। सो देखो, मुझे आप लोग को एक और इम्पॉर्टेंट बात कहना है कि कैपिटल अमाउंट मेरे लिए मैटर नहीं करता, आपका ट्रेडिंग सिस्टम और आपका डिसिप्लिन मैटर करता है। मैंने 30,000 को यूज़ करते हुए 1,70,000 रुपये तक का प्रॉफिट किया है। तो अगर 1 लाख कैपिटल से करता शायद इससे कहीं ज़्यादा होता, लेकिन फंडामेंटल प्रिंसिपल अपना सेम ही होता। अगर सिस्टम स्ट्रांग है तो स्केल छोटा हो या बड़ा, प्रॉफिट आपका उतना ही परसेंट में आएगा। अगर आपके पास क्लियर प्राइस एक्शन अंडरस्टैंडिंग है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने की स्किल्स है, रिस्क मैनेजमेंट डिफाइन कर रखा है आपने, साइकोलॉजी आपकी कंट्रोल में है, तो आप अगर ट्रेड कितने भी अमाउंट से करो, आपका परसेंट जो है वो कहीं ना कहीं सेम जनरेट होगा। सो अब लास्ट में आप लोग को मैं कुछ मैसेज देना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग भी एक स्किल है, जैसे क्रिकेट, म्यूजिक, कोडिंग, ड्राइविंग एक्सेट्रा। सब में प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी लगता है। लेकिन आज जो मैं हूँ वो कहीं न कहीं मैं 3 साल 4 साल पहले नहीं था। मैंने भी कंटिन्यूअस ट्रेड किए हैं, मिस्टेक्स किए हैं, फेल हुआ हूँ, लॉसेस किए हैं, फ्रस्ट्रेट हुआ हूँ, लेकिन हर लॉस से कुछ ना कुछ सीखा हूँ। हर मिस्टेक से मैंने इम्प्रूव किया है, हर लॉस से मैं स्ट्रॉन्ग होता जाता हूँ। अगर आपके पास पेशेंस और डिसिप्लिन है और लर्निंग माइंडसेट है तो आप भी कर सकते हैं जो मैं कर रहा हूँ। ना ही आपको बड़ा कैपिटल चाहिए, ना ही आपको कोई स्पेशल डिग्री चाहिए, बस आपको कंसिस्टेंट एफर्ट और राइट सिस्टम चाहिए। कैपिटल छोटा हो चलेगा, छोटे पोजीशन से स्टार्ट करो। पता नहीं लगा लेवल कैसे मार्क करूँ, मेरा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैं वहाँ पे डेली लेवल शेयर करता हूँ। डर लग रहा है ट्रेड लेने में, बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन फियर को अपने एक्शन में कन्वर्ट करो। टाइम लगेगा बट राइट प्रैक्टिस के साथ अगर आप करोगे तो हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आप लोग ने यहाँ तक वीडियो देख लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, इसको सब्सक्राइब करो, ताकि मैं रेगुलर ट्रेडर्स के लिए ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट बना पाऊँ और अपने उन ट्रेडर्स दोस्तों के साथ शेयर करो जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट करने में स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर छोटी कैपिटल से ट्रेड स्टार्ट करना चाहते हैं। शायद ये वीडियो उनको हेल्प कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, ट्रेड स्मार्ट, मैनेज योर रिस्क, कंट्रोल योर साइकोलॉजी। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी। सी यू।